महाराज भोग तो सब लगाते हैं। बोले भोग तो सब लगाते हैं, पर क्या कहते हैं, कैसे लगाते हैं कि लो भगवान जी आप भी खा लो, और तुरंत इतना कह भी नहीं पाते, पूरा उसको उठा के रख लेते हैं कि भगवान तो प्रेम से मन से खाते हैं। कभी विचार किया है कि आपके घर में कोई थाली परोस के आपके सामने लाए और कहे लो खा लो, अच्छा ठीक है मन से भोग लगा लो, थाली वापस ले जाओ, फिर कैसा लगेगा? हाँ? इसका कारण क्या है पता है? क्योंकि हम उनको प्रत्यक्ष मानते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि वो तो हमारे पास नहीं है, अरे वो तो भगवान है, क्या भगवान है तो वो खाते नहीं होंगे। आपका भाव ही नहीं है उनको खिलाने का। जिस दिन आपका भाव हो जाएगा उस दिन वो गोविंद प्रेम से भोग लगाएगा। एक भक्त हुए थे और वो गोपाल सेवा करना ही उनका पूरे जीवन का यही काम था, क्योंकि गोपाल सेवा भी श्री राधा रानी की कृपा से, अनंत भक्ति से प्राप्त होती है। संतों का, ऋषि मुनियों का जब आशीर्वाद होता है, जब कई जन्मों की तपस्या होती है, तब गोपाल सेवा हमें प्राप्त हो पाती है। गोपाल सेवा में जीवन था पूरा। एक दिन जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। जब जरूरी काम से जाने लगे तो एक छोटी सी बच्ची थी, माता थी नहीं, मतलब पिताजी और बेटी दोनों रहते थे। उनसे कहे कि अच्छा लाली, एक ब्रज में लाली कहा जाता है पुत्री को, बोले तू एक काम करियो के मो तो जाना पड़ेगा, जाके ताई तू गोपाल को भूखो मत रखियो, तो पे जो कछु बन पावे खिचड़ी रोटी पराठो और तू बस बना के जाए खवा दियो, भूखो मत रखियो। बोले बाबा तेरा जो गोपाल कैसे खावेगो? बोली बनाइयो और बना के भोग सामने ले जाके रख दियो, बैठे खा लेगा। और स्नान भी करा दियो। बोले अच्छा कैसे? कि जब तू स्नान करे, अपने स्नान करने के बाद तुरंत भगवान को स्नान कराओ, शुद्ध होकर के स्नान करके। बोली ठीक है बाबा मैं तो पहले कराऊंगी। बोले तो जैसे कराना हो कर रही। बाल्टी पानी की भरी, गोपाल जी को उठा करके ले गई। बोले चलो बाबा कह के गया कि तुम्हें स्नान कराना है, बैठे हो आराम से। कन्हैया जी को पानी बाल्टी की भरी में डुबा दिया, आकर के बिठा दिया, कपड़े पहना दिया और तुम्हारा स्नान हो गया। बोले खाओगे क्या? बोले देख लाला तुझे बोल देगा तो सही है कि तुझे क्या खाना है, और नहीं तो मुझे कुछ बनाना नहीं आता, खिचड़ी तुझे खानी पड़ेगी। जब खिचड़ी बनाई उस छोटी सी बच्ची ने, तो एक थाली में परस के ले आई और आकर के बैठ गई। देखिए भगवान कैसे भोग लगाते हैं। और सामने लेकर बैठी और कह रही है कि लाला भोग लगा ले, भोजन कर ले, खिचड़ी खा ले, नहीं तो बाबा बहुत डांटेगो, मोए बहुत चिल्लावेगो, हल्ला करेगो आके। और बाबा ने जी और कह रही है कि जब तक गोपाल को न खिला दियो तब तक तू मत खाइयो। हमारा समय व्यतीत हो गया। बोले खा लो, अब खाएं कैसे? उनको, बच्ची को नहीं पता था कि ये खाते नहीं है, बस इनको मंत्र से भोग लगाया जाता है। उसके दिमाग में क्या था, वो क्या जानती थी कि बाबा कह गया है कि गोविंद को खिलाना है, मतलब खिलाना है, जैसे हम खाते वैसे गोपाल खाएगा। लिए थाली बैठी है, बोले आजा लाला जल्दी खा ले, और देख तो अपनी चिंता ना तो छोड़ दे, कम से कम मेरी सोच ले। बहुत तेज भूख लग रही है, अब मैं खा लूंगी, फिर अकेलो रह जाइयो भूखो, बाकी बात तो को नहीं मिलेगी। फिर बोले ना, बाबा कह के गए कि पहले गोपाल को खिलाइयो, बाकी बाद तू खाइयो। अब तो बैठी जिद कर रही है कि लाला आजा, बहुत भूख लग रही है, अब ज्यादा नखरे मत दिखा, देख मैं तो बार बार कह रही हूँ। परेशान है गई कह के, थक गई भूख से व्याकुल, बेचारी बैठी उदास मुंह लटकाए। गोपाल जी ने सोची कि जे जब तक मैं जाऊंगो नहीं, जाको भोग लगाऊंगो नहीं, तब तक जी खाबेगी नहीं, जो भोग नहीं लगावे।
तो जो गोपाल जी की मूर्ति रखी थी उस मूर्ति में से गोविंद प्रकट हो गए, बाल रूप में चल करके आ रहे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। बाल रूप में चल करके आए और आकर के बैठ गए। बोले कहा बनायो तेने, 1 घंटा से हल्ला मचा रही है, खा लो ऐसो कहा बना ले हो। बच्ची बोली कि देख खिचड़ी बनाई है तेरे लिए, खानी है तो खा ले, ना खानी तो मत खा। आज त्रिलोकी का नाथ परम ब्रह्म परमात्मा उस कन्या के साथ बैठ करके भोग लगा रहा, एक ही थाली में दोनों लोग पा रहे। श्री राधे।